अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, नवाए हादी की एक और नई पॉडकास्ट में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान जनाब सैयद इसहाक अली साहब, खानका वार्ड पार्षद, नगर सेवक और चमन शाह फाउंडेशन, जो कि एक बड़ा ही मुतहर्रिक और फ़ाल फाउंडेशन है, उसके सदर व अध्यक्ष। बहुत से सवालात हैं, हम उनसे करेंगे। सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि राजनीति में आप कितने वक्त से हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट में हमको बुलाया इसलिए, और आप हमसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। राजनीति का हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते चले आ रहे थे और उसमें हमें बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। उसके बाद में हमने 2013 से 18 तक के समाज सेवा के बाद में हमने धीरे धीरे लोगों का रुझान था बड़ा कि आप राजनीति में जाना चाहिए। तो फिर हमने धीरे धीरे जनता के जो पसंद थी, उस पसंद के बीच में एक मोड़ ऐसा आया, कोरोना काल में हमारे पास लॉकडाउन के अंदर हम समाज सेवा करते करते हमारे पे एक मुकदमा बन गया और हमारे साथ साथ में हमारे वार्ड के कई लोगों का मुकदमा बना। तो वार्ड के लोग इस चीज़ को लेकर बहुत पीड़ित हो गए थे। और मुकदमा बनाने वाले कोई और नहीं, हमारे विपक्ष के लोग थे जो हमसे नफ़रत करते थे। उनको ऐसा लगता था कि राजनीति के अंदर आ जाइए, हमारा नुकसान कर बैठे ये। तो उनके द्वारा हम पे मुकदमा कायम किया गया था। उसके बाद हमारी वार्ड की जनता ने यह तय किया कि आप चुनाव में खड़े रहे, हम आपका पूरा समर्थन करिए। और वार्ड की जनता ने हमें बाकायदा बिना किसी 1 रुपये खर्च करे पूरा चुनाव जितवाया और हर चीज़ का पैसा अपने पास से लगाया। चाय पानी नाश्ता कैंपेनिंग, हर चीज़ का पैसा वार्ड वालों ने खुद अपने पास से खर्च किया। दूसरा ये सवाल है कि आप जैसे नगर सेवक है, पार्षद है, क्या बस इतना ही रहेगा कि आगे राजनीति में और सियासत में आगे भी बढ़ने का कुछ सोचा है? देखिए, आगे बढ़ने का कुछ सोचा है। शहर की जनता पसंद कर रही है। शहर की जनता जिस तरीके से मोहब्बत प्यार देना चाहती है, हम उस तरीके से कबूल करिए। आप पार्षद तो बने, लेकिन क्या आपने अपने वार्ड के हक में कुछ काम किए अभी तक के? देखिए, आपको मेरे हिसाब से मुझसे बेहतर मेरे बारे में आप जानते हो ये, क्योंकि आपका यहाँ पर आना जाना है, इसी रोड पर रहते हो आप। तो आपने देखे हो ये विकास के क्षेत्र में हमने चारों तरफ से रोड वगैरह डामरीकरण जो चालू हुआ, तो हमने बाकायदा जो काम बाद में होना था, आज से 6 महीने बाद 8 महीने बाद होना था, हमने उसके पहले ही करवा दिया। और वार्ड में जो गलियों की जो मामला है, तो गलियों में हमने रोड निर्माण का काम बिल्कुल चालू है अभी तक के। दूसरा ये कि अगर आप दोबारा पार्षद के लिए चलो खड़े होते हैं, तो आपको यकीन है आपके कामों की बुनियाद पर के दोबारा आप चुनकर आएंगे, मुंतखब होकर आएंगे? देखिए, दोबारा हम खड़े होते हैं तो हमें अपने आप पर तो पूरा यकीन है, और उससे ज़्यादा हमारे वार्ड की जनता पर यकीन है। क्योंकि वार्ड की जनता जो है ना, वो सर्वोपरि है। वो जिसको चाहे ऊपर उठा दे, जिसको चाहे नीचे बैठा दे। और वार्ड की जनता से मुझे पूरी उम्मीद है कि वार्ड की जनता तन मन धन उसी तरीके से मेरा पूरा समर्थन करेगी। जैसे हमने देखा कि बहुत सी वीडियो और फोटोज़ वगैरह और इसी तरीके से पोस्ट वगैरह जिसमें आप बहुत खुलकर बोलते हैं, और बहुत से लोगों को जो मतलब इस सिलसिले में कुछ काम वगैरह नहीं करते, चाहे जो राजनेता हो कुछ भी हो, आप उनके बारे में खुलकर बोलते हैं। तो ये जो सिर्फ बोल बच्चन की हद तक है, या वाकई में लोगों की फिक्र है, इस वजह से आप खुलकर सामने आते हैं लोगों के वो लेकर, लोगों के मुद्दे लेकर? देखिए, जिस तरीके से लोगों के मुद्दे, हर मुद्दे पे हम खुलकर बोलते हैं और अपनी आवाज़ बेबाकी से बोलते हैं। इसके लिए बेबाकी से बोलते हैं कि जिस तरीके से हमारे वार्ड में हम कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरे बुरहानपुर के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर कार्य होना चाहिए। आपने देखा है, काफ़ी टाइम से मैं ये देखते चले आ रहा हूँ कि सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो अपना जो काम करवा रहे हैं अपने वार्डों के अंदर, वो बिल्कुल मजबूती के साथ करवा रहे हैं। और हमारा जो विपक्ष है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है। विपक्ष किसी भी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब जब हमने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया, जब जब विपक्ष ने एक होकर बाकायदा हर चीज़ के लिए आंदोलन करना शुरू किया है। अभी जैसे आप निर्दलीय लड़े थे और जीते थे, अभी तक आपने किसी पार्टी को समर्थन क्यों नहीं दिया? या
आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये भी कि आपने निर्दलीय लड़ा और जीता, और आपने किसी पार्टी को समर्थन अभी तक के क्यों नहीं किया। हमने निगम का जो चुनाव चल रहा था निगम अध्यक्ष का, तो उसमें हमने कांग्रेस को समर्थन किया था और अध्यक्ष बनाने तक के हमने समर्थन किया बाकायदा, और उनका समर्थन हमारा आज भी कांग्रेस के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था बीच में कि हम ज़्यादा आगे बढ़ जाइए, हम अपनी आवाज़ जब बोल रहे थे उनके खिलाफ बोलना चालू करें तो उनको ऐसा लगा कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनको पार्टी में धीरे धीरे किनारा करना चाहिए। तो हम उनको किसी भी बात को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर जब बोलने लगे कि भाई ये काम करो, इसके लिए आवाज़ उठाओ, इसके लिए आगे बढ़ो, तो उन्होंने इस मामले में कुछ तवज्जो नहीं ली। इसके लिए हमने सोचा कि अब यहाँ पे रहना गलत है। अब जैसे आइंदा अगर आप लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे या कौन सी पार्टी का इंतखाब किया जाएगा? देखिए, आइंदा हम जब लड़ेंगे तो बाकायदा हमने MIM की सदस्यता ली और मोहसिन अली खान साहब के नेतृत्व में ली, और बाकायदा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमें इस टिकट देते हैं तो हम बाकायदा चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे क्या, हम जीते भी। अभी जैसे इससे पहले ज़हीर वकील साहब की पॉडकास्ट हुई थी, वो एक सवाल हमने उनसे किया, उसके बाद जैसे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो अब जो है सदर की जगह जो है बुरहानपुर के अध्यक्ष की जगह MIM की खाली है, तो आपको क्या लगता है अगला सदर कौन होगा? देखिए, अगला सदर पार्टी तय करेगी कि कौन होगा। आप जो फाउंडेशन चलाते हैं उस फाउंडेशन के तहत आप क्या क्या काम करते हैं? जैसे उस फाउंडेशन के तहत क्या क्या अवामी सतह पर खिदमत खल्क़ के ताल्लुक़ से काम होता है? हम जो फाउंडेशन चलाते हैं, फाउंडेशन के अंदर मामला ऐसा है कि जब भी हमारे पास में किसी भी मकसद का कोई भी काम आ जाता है, कोई भी इमरजेंसी काम आए, हम उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं बाकायदा, और हेल्थ के मामले में खड़े रहते हैं, एजुकेशन के मामले में खड़े रहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा है हॉस्पिटल के अंदर बेहद लापरवाही थी, तो हमने बाकायदा लिखित में लेटर चलाया, उनको आवेदन दिया और हॉस्पिटल में साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाई। उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो महिला है ख़ास तौर से डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती तो उनको काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब वो परेशानी एक हद तक के नहीं हो रही है। हमारे पास ज़रूरतमंद लोग इस तरीके से आते हैं, जैसे किसी को इलाज करवाना है, किसी को शादी ब्याह करवाना है, किसी को बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए कोई मामला हो, ऐसे तरीके से जो भी हेल्प के लिए हमारे पास आते हैं हम बाकायदा उनके लिए कार्य करते हैं। और जहाँ तक कि हम शादी ब्याह के कार्य से बहुत परहेज़ करते, रुक के करते, अब पहले करते थे, अब इसके लिए करते कि सरकार खुद ब खुद उनको 50,000 51,000 रुपये दे रही है, तो आप उस राशि के अंदर वो राशि भी आसानी से आपके मिल जाएगी और उसका फॉर्म भरवा के हम उस सम्मेलन में कार्य करवाने का कार्य करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि अगर आइंदा किसी इलेक्शन में आप यूँ समझ लें कि महापौर बन जाते हैं या MLA बन जाते हैं, तो आप बुरहानपुर के हक़ में क्या आपकी सोच है कि आप क्या काम करेंगे जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की भलाई हो? देखिए, बुरहानपुर के हक़ में अगर आप सोच रहे हो कि हम मेयर बन जाते हैं, तो अभी तक के 20 से 25 सालों के अंदर मेरे देखने के अंदर जो शहर के अंदर कार्य नहीं हो जिससे लोग तरसत हैं, सबसे पहले बुनियादी चीज़ जो होती है वो रोड होता है, उसके बाद होती है नाली, उसके बाद पानी की समस्या होती है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर हम बाकायदा मजबूती के साथ काम करेंगे, और जो शहर में जिन लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता है कि फला जगह अतिक्रमण होना चाहिए और फला जगह नहीं होना चाहिए, हम दोनों को एक ही नज़र से देखिए, और जो उस तरफ होगा वो भी इस तरफ हो, या दोनों तरफ बराबर से हो। अभी आप सुन रहे थे मोहतरम जनाब सैयद इसहाक अली साहब को, जिनसे हमने सवालात किए और बड़े ही अहम तरीन सवालात थे, उनके जवाबात उन्होंने दिए। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट को आप अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइंदा इंशाअल्लाह फिर किसी अहम तरीन शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी।